कश्मीरी लोग हैं वो यही कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो इसके अलावा हाल मजबूरी है। 101 साल नाम नयाद रियासत में एक भी मुसलमान प्राइम मिनिस्टर नहीं था। अब 47 में आज़ाद हुआ, उसका नाम है आज़ाद कश्मीर। आज़ाद खुद मुख्तियार रियासत कब थी? अब सही है या गलत इसका मुझे तो नहीं पता, लेकिन कहा जाता है ये नारा उन्हीं का दिया हुआ है। तो ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान एक पहचान बन गया है। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूँ यार कि कश्मीर तो है ही पाकिस्तान। जिस रियासत को वो लड़का रिप्रेजेंट कर रहा था ना, उसमें जीबी था, तो जीबी के लोगों ने नीचे अपना दे दिया। उन्होंने अपना रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग था जीबी का। इसी तरह मकबूजा कश्मीर वालों ने बड़ा स्ट्रॉन्ग दिया, इवन हमारे पास स्क्रीनशॉट भी हैं। और इसी तरह आज़ाद कश्मीर से भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया कि ये इसको तारीख का पता ही नहीं है। लेकिन उससे पूछेंगे आपकी रियासत थी, वो कहेगा हाँ भी हमारी रियासत थी। अच्छा, आपके दादा भी लड़े, आपकी रियासत भी थी। मतलब एक मशरक़ की तरफ चल रहा है और जुनूबी की तरफ भी चल रहा है। तो उसकी बात में कुछ सर पाँव नहीं था, बेतुक की बात कर रहा था। कोई रियासत नहीं थी, कब्जा था। लोग 47 में लड़े, मकबूजा कश्मीर में लोग 47 से पहले कह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HR न्यूज़ के साथ मैं हूं असदुर्रहमान। इस वक्त मेरे साथ कुछ अहबाब मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? ज़ीशान महमूद। कहाँ से हैं आप? मुजफ्फराबाद से। मुजफ्फराबाद। जी सर। सरदार नज़र मोहम्मद, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से? जी। कश्मीर आज़ाद है? अब 47 में आज़ाद हुआ, उसका नाम है आज़ाद है, तो बिल्कुल आज़ाद हुआ तो आज़ाद है बिल्कुल। ब्रिटिश की उस पहले थी, बेसिकली गुलाब सिंह की थी, ब्रिटिश की थी। वो एक ही हुकूमत ब्रिटिश की थी, गुलाब सिंह तो उनका एक पपड़ था। अच्छा, अगर कश्मीर आज़ाद है तो फिर उनका सिस्टम क्यों अलग है? वज़ीर आज़म भी है, असम्बली है, ये क्या चीज़ है? ये 40 बेसिकली पाकिस्तान है जो UNO में ना पूरा कश्मीर आज़ाद हो, मकबूजा कश्मीर, और उसके बाद राय शुमारी हो। तो ये एक छोटा सेटअप दिया हुआ है आज़ाद कश्मीर के लोगों को ही, तो इसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं। वो वहाँ के लोग ही वो सेटअप चला रहे हैं। जब पूरा कश्मीर आज़ाद होगा उसके बाद राय शुमारी होगी। तो राय शुमारी में पाकिस्तान के साथ जाना या इंडिया के साथ जाना, दो ऑप्शन है राय शुमारी में। इसी तरह GB का भी, जैसे भी GB वाले कह रहे हैं मैं सुबह बनाया जाए, तो बेसिकली ये जो UNO में केस है उसकी वजह से वो पाकिस्तान में थोड़ा वो उसको लेट कर रहा है। हालांकि लोगों की डिमांड है, वो पाकिस्तानी बनने की ख्वाहिश उन्होंने खुद आज़ाद करा के पाकिस्तान के साथ उन्होंने हलाक कर लिया था। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर आज़ाद है। जी भाईजान, मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये नारा पाकिस्तानी लगाते हैं, कश्मीरी भी लगाते हैं, ये जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कैसे देखते हैं इसको? ये नारा सरदार अब्दुल क़यूम खान साहब का दिया गया, जो बहुत हमारे एक तारीख़ के हवाले से इनका बहुत बड़ा नाम है। 1947 में इनको मुजाहिद अव्वल भी कहा जाता है। अब सही है या गलत इसका मुझे तो नहीं पता, लेकिन कहा जाता है ये नारा उन्हीं का दिया हुआ है। तो ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान एक पहचान बन गया है। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूँ यार कि कश्मीर तो है ही पाकिस्तान। मैं तो अपनी पोस्टों पे बोलता हूँ कश्मीर पाकिस्तान है, ये बात बोलो। तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान ये भी ठीक है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है एक मसला है और वो अक़वाम मुत्तहिदा में गया हुआ है। अब जब तक वो अक़वाम मुत्तहिदा उसका बाकायदा फ़ैसला नहीं करती तब तक ये नहीं होगा। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, एक वीडियो हम देख रहे हैं जिसमें एक लड़का जो कश्मीर से तल्लुक़ रखने वाला है, वो ये कह रहा है भाई आप इंग्लैंड बनेगा पाकिस्तान क्यों नहीं कहते, या किसी और मुल्क को उठा के क्यों नहीं कह देते भाई वो बनेगा पाकिस्तान? ये तारीख़ से नावाकफ़ियत की बुनियाद पर ये बात वो बंदा कर रहा है। उसको तारीख़ की अलिफ बे का भी पता होता ना, तो इस तरह की पिचकाना किस्म की बात कभी ना करता। नहीं, वैसे वो कश्मीर का ही है लड़का। नहीं, बिल्कुल इस तरह के लोग हैं, इस तरह के लोग आज़ाद कश्मीर में हर जगह इस तरह के लोग हैं। बेसिकली आप उससे पूछते ना कि आज़ाद कश्मीर को जिसको आप कहते हैं गुलाब सिंह की रियासत क्या तल्लुक़ था, उसने तो कब्ज़ा किया था, उसने 75 लाख नानकशाही में ख़रीदा था। वो जब 47 में ब्रिटिश उसके पीछे से हटे तो रियासत ख़त्म होगी। तो कश्मीर को आज़ाद खुद मुख्तियार रियासत नहीं थी। आप उससे ये कहते थे कि कश्मीर आज़ाद खुद मुख्तियार रियासत कब थी, तो बबलू बच्चा था, उसने मम्मी मम्मी करना शुरू कर देना था। ठीक है, बिल्कुल, हमने भी वो जो वीडियो है सोशल मीडिया पर देखी है, वो चल रही है। लेकिन अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब के जो कश्मीरी लोग हैं, आप भी कश्मीरी हैं, आप भी कश्मीरी, आप पाकिस्तान के मतलब क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी पाकिस्तान के मतलब? सबसे पहली बात यह है कि हम कश्मीरी नहीं हैं। कश्मीर में रहते ज़रूर हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये आपका पंजाब है। पंजाब में जिस एरिया में आप अभी खड़े हैं ये पोटवार का इलाका, पोटवारी रहते हैं। अब पिंडी जो है ये सबके सब पोटवारी आते हैं, लेकिन हैं किस में, पंजाब में आते हैं। फिर नीचे चले जाएँ आप तो वहाँ पर सराइकी बोलने वाले रहते हैं। वो कहते हैं यार हम सराइकी वाल हैं, लेकिन आते किस में, पंजाब में आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कश्मीर के में भी इसी तरह के इलाके हैं। हम लोग पंछी हैं, नहीं आते हैं हम कश्मीर बिल्कुल आपकी मैं बात ठीक है जिस लिहाज से आप बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं बात कि जो है ना यहाँ के, अगर इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ तो कैपिटल में आ गए सारे। अगर पंजाब के हैं वो पंजाब में, पंजाब पाकिस्तान का सूबा है। कश्मीर आज़ाद है, हम कहते हैं कश्मीर आज़ाद, वो तो अलग है, उसका वज़ीर आज़म और दीगर चीज़ें। मतलब इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? आई थिंक आप मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे। जी बिल्कुल मैं समझ गया हूँ।
कि हमारा वज़ीर आज़म भी अलग है, सदर भी अलग है, हमारा झंडा भी अलग है, आइन भी अलग है, सुप्रीम कोर्ट भी अलग है। लेकिन आपको एक बात नहीं पता कि जब आज़ाद कश्मीर का ये खिता आज़ाद हुआ था ना, तो जिसको कहते हैं ना एक गवर्नमेंट तश्कील दी गई थी, जिसको हम कहते हैं कि इमरजेंसी में एक गवर्नमेंट तश्कील दी गई थी, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान बन रहा था, पाकिस्तान बना नहीं था। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके थे जिस पर पाकिस्तान कह रहा था ये फ़लाँ इलाके ये हमारे हैं। उसमें कश्मीर भी शामिल था, उसका ये आज़ाद कश्मीर का खिता भी शामिल था। इसको कब अलग सेटअप दिया गया? जब यह अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया। अक़वाम मुत्तहिदा में जब UN में चला गया तो फिर इसको हम पाकिस्तान में शामिल कर देते, तो फिर इंडिया वाले ये बात सोचते यार कि इन्होंने ये देखो यार कि इन्होंने अपना कश्मीर तो अपने साथ शामिल कर दिया है, तो फिर वो उस बिहाफ पर अपना कश्मीर जो उनके पास है उसको भी अपने साथ रख सकते थे। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फैसला था कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर को अलग सेटअप दिया और आर्जी सेटअप दिया। ठीक है। मतलब अभी तक आरजी सेटअप चल रहा है। वैसे अभी आप क्या समझते हैं, क्योंकि इंडिया में अगर देखें इंडियन जो कश्मीर है जिसको हम जम्मू कहते हैं, मकबूजा कश्मीर कहते हैं, बिल्कुल, तो वो जो है वहाँ पर जो है इंडिया ने जो हालत उसकी चेंज कर दी है। पाकिस्तान के अंदर तो अभी इस तरीके का सिस्टम चला है, लेकिन उन्होंने वो जो वहाँ पर जो शिक थी जो भी था उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद अब आप क्या समझते हैं, क्या ये जो है आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का सूबा हो जाना चाहिए या आज़ाद कश्मीर के तौर पर रहना चाहिए? एक कश्मीरी हम इसको ऊपर लेवल पे बात नहीं करें, आप कश्मीरी इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं जस्ट ये जानना चाह रहा हूँ। आज़ाद कश्मीर को एक रियासती हैसियत देना हमारे बुज़ुर्गों का फ़ैसला था। उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। तो उन्होंने जब ये फ़ैसला किया था कि आज़ाद कश्मीर को फ़िलहाल अलग सेटअप दो, कायद आज़म की भी मर्ज़ी थी, तो एक सोच थी उस वक़्त यार कि शायद की बात है कि कुछ अरसे तक हम मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कराने के काबिल हो जाएं, या मकबूजा कश्मीर का कोई फ़ैसला हो जाएगा, उसके बाद फिर मुश्तरका तौर पर हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे। लेकिन वो इतना लंबा मसला हो गया कि आज 74-75 साल हो गए। बिल्कुल ठीक है। फिर वक्त के साथ साथ लोगों के सारी बातें चेंज होते हैं, जहन चेंज होते हैं, सोच चेंज होती है। आज से 10 साल पहले जिस तरह के मामला थे, जिस तरह की सोच थी, आज 10 साल बाद बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं बचपन में जिस तरह का मैंने बचपन देखा हुआ उस तरह की आज मैं नहीं देख रहा हूँ। मतलब वक्त के साथ साथ सोच चेंज हो गई, बिल्कुल होती है। अब हो सकता है मज़ीद, अगर मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में ये मैंने कहा था यार अब इसको सूबाई हैसियत दें या कोई इसका कुछ ऐसा तयन करें कि आने वाला वक्त मज़ीद मुश्किल ना, मतलब आवाम जो है वहाँ की जो उनके लिए अच्छे हो, उनके लिए जितने भी वहाँ के लोग रहने वाले हैं उनके लिए अमन और शांति हो। जी भाईजान, आप क्या कहते हैं? आखिरी बात मैं आपसे ये पूछूंगा, कश्मीर वीडियो वायरल, मैं फिर दोबारा उस वीडियो की बात कर रहा हूँ, उस वीडियो के बाद जो कश्मीरी लोग हैं वो क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तानी लोगों के तो जो जज्बात है वो तो मजरू हुए हैं, क्या कश्मीरी लोगों के भी हुए हैं? देखिए, जिस रियासत को वो लड़का रिप्रेजेंट कर रहा था ना, उसमें जीबी था, तो जीबी के लोगों ने नीचे अपना दे दिया, उन्होंने अपना रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग था जीबी का। इसी तरह मकबूजा कश्मीर वालों ने बड़ा स्ट्रॉन्ग दिया, इवन हमारे पास स्क्रीनशॉट भी हैं। और इसी तरह आज़ाद कश्मीर से भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया कि ये इसको तारीख़ का पता ही नहीं है। अब यही है ना कि जीबी पे तो कब्ज़ा हुआ, तो वो कैसे महाराजा की रियासत हो गई? इसी तरह पुंछ पे कब्ज़ा हुआ आज़ाद कश्मीर, महाराजा ने उसने जहाँ जहाँ कब्ज़ा किया, जुल्म किया, लोगों को ज़बह करता रहा, उसने सिस्टम ऐसा किया था। 101 साल नाम नियाद रियासत में एक भी मुसलमान प्राइम मिनिस्टर नहीं था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे और इंडिया से आते थे, मतलब 88% मुसलमानों की पॉपुलेशन थी, एक भी नहीं था। वो कैसी रियासत थी? जब तो गुलाम थे तो लोग लड़े थे। अब उसी कौम परस्त से कहेंगे आप 47 में आपके दादा लड़े थे, वो कहेगा जी मेरे दादा तो बड़े थे, क्योंकि दादा जाने कहानी सुनाई होती है, लड़े थे, वो रियल लोग लड़े थे। लेकिन उससे पूछेंगे आपकी रियासत थी, वो कहेगा हाँ भी हमारी रियासत थी। अच्छा, आपके दादा भी लड़े, आपकी रियासत भी थी, मतलब एक मशरक़ की तरफ चल रहा है और जुनूबी की तरफ भी चल रहा है। तो उसकी बात में कुछ सर पाँव नहीं था, बेतुक की बात कर रहा था कि कोई रियासत नहीं थी, कब्ज़ा था। लोग 47 में लड़े, मकबूजा कश्मीर में लोग 47 से पहले कह रहे थे लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान बनाने वाले वही हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने पहले अलाग कर दिया था, जो वहाँ जिन्होंने सीटें ली थी। तो महाराजा तो इंडिया, देखें महाराजा ने ब्रिटिश से वो रियासत खरीदी थी नाम नियाद, वो इंडिया के बेच के निकल गया। तो उसमें जो लोग थे, लोग तो वादी पाकिस्तान से खास खड़ी है, गिलगित पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हम कहते हैं कि जम्मू इंडिया के साथ खड़ा है क्योंकि वहाँ हिंदू हैं। 2,37,000 लोग शहीद हुए और बाकी जो बच्चे हिजरत करके, जम्मू भी हमारा मुसलमान मेजोरिटी खित्ता था। 47 में एक बड़ी प्लानिंग से थे, पहले RSS आ गई थी, एलेस्टर लैम अपनी डेथ ऑफ ट्रेजिडी में सारी हिस्ट्री लिखता है, पहले उन्होंने कैसे प्लानिंग की, रावी पे कैसा उन्होंने पुल कर लिया, रोड्स बनाना शुरू किए, पहले इंडिया की फोर्सेज आ गई थी, तो उन्होंने जुल्म पहले करना शुरू किया। मतलब अभी के जो कश्मीरी लोग हैं वो यही कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो इसके अलावा हाल मजबूरी है। ठीक हो गया जी, लाज़िम मलज़ूम है दोनों।
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, आपने समात किया, ये कश्मीरी नौजवान है जो कश्मीर के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, और इनका यही कहना है जो क्योंकि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर पाकिस्तान ही बनेगा, इनका भी यही कहना है। इनका मज़ीद ये भी कहना था कि कश्मीरी लोगों ने, पाकिस्तानी लोगों ने कश्मीर के लिए जानें कुर्बान की हैं। अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।